हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये वर्डाना स्कार्फ बनाना सिखाऊंगी जो हम किसी भी वेस्टर्न आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ये पूरा ये सब सिखाऊंगी, देन ये डिज़ाइंस डालना भी सिखाऊंगी एंड ये सारी स्टिच भी सिखाऊंगी एंड दिस स्कार्फ विल लुक वेरी अमेजिंग। ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। सिर्फ आपको इसमें जो प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने सिर्फ आप एक चीज़ का ध्यान रखें, इसको यूज़ किया है, इसको बनाया है मैंने 3 mm यार्न का यूज़ करके मैंने इसको बनाया है एंड मैंने इसमें वाइट कलर का यार्न लिया है एंड ब्लू कलर का यार्न लिया है एंड इसके अलावा मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें एक चीज़ यूज़ करी है, वो है B7000 ग्लू। ये ग्लू मैंने जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कवर अप करने के लिए ली है एंड सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है और ये आप सुंदर से स्कार्फ बना लेंगे जो बिल्कुल परफेक्ट है किसी को भी गिफ्ट देने के लिए या फिर आप अपने लिए भी बना सकते हैं। एंड आपने देखा होगा कि ये स्कार्फ बहुत ज़्यादा वायरल है एंड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत सारी लोग इसको यूज़ करते हैं। ये आप भी खुद बना के स्टाइल कर सकते हैं, इतने ज़्यादा महंगे महंगे 600-700 के आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अपने घर में इजीली बना सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल को हम शुरू करते हैं एंड मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस पे ट्रस्ट करेंगे तो आप इतना सुंदर स्कार्फ बना पाएंगे। अगर आप प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और जो जो भी मैंने एक एक स्टेप आपको बताए हैं, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो भी आप इजीली ये स्कार्फ बना लेंगे। तो शुरू करते हैं। आज मैं बंडाना बैंड बनाने वाली हूँ जो इसकी पिक्चर्स आप सबने देखी हुई हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्काई ब्लू कलर का यार्न एंड मेरा ऑल टाइम फेवरेट 3 नंबर क्रोशिया। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए मैंने ये कलर इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ ब्लैक कलर के टॉप के साथ इसको पेयर करना चाहती हूँ, तो मैंने ये वाला कलर लिया। आप चाहें तो कोई भी कलर ले सकते हैं। एंड इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पकड़ेंगे यार्न को, देन यार्न को ऐसे घुमाएंगे अपनी उंगलियों के ऊपर, देन ये यहाँ पे पकड़ा जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस हैं, दो। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाली है इसके अंदर से ऐसे करके हमें ये अपने यार्न को अपने इसको निडल को निकालना है, देन इसको खींचना है, देन इसको ट्विस्ट करके ये वापस सेम टू सेम उसको लेना है एंड हमें इसके अंदर डालना है। ये ऐसे करके हमारा मैजिक सर्कल तैयार है। मैजिक सर्कल बनाने के बाद हमें इसमें सबसे पहले 3 चेन करनी है। ठीक है, 1 2 और ये हमारी जो है ये थर्ड वाली, इसको थर्ड काउंट कर लेंगे। तो ये टोटल में हमारे पास 3 चेन है। अब यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया कर रही हूँ, 2 डबल क्रोशिया कर रही हूँ। डबल क्रोशिया करने के लिए हमारी निडल पे पहले यार्न लेना है, यार्न को उसके ऊपर करके इसके अंदर डाल के इसको ऐसे निकालना है। अब हमारे पास 3 लूप हैं, 3 में से पहले 2 को निकाल लेंगे, देन 2 को निकाल लेंगे। तो ये हमारे डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं सेकंड डबल क्रोशिया कर रही हूँ। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस से मैं यहाँ पे ये करूँगी। यहाँ पे ये इतना हमारे पास टोटल में 3 डबल क्रोशिया हो चुके हैं, 1 2 एंड 3। हम इसको भी एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे जो हमने चेन बनाई थी। देन हम यहाँ पे 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3। 3 चेन बनाने के बाद अगेन हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करना है, कितने 3। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, यार्न ओवर, इसको इंसर्ट करेंगे, ये बन गया हमारा फर्स्ट क्रोशिया। देन ये सेकंड, देन ये थर्ड। तो यहाँ पे अभी हमने क्या क्या किया है, मैजिक सर्कल में अभी हमने एक मैजिक सर्कल बनाया, देन उसमें 2 चेन बनाई, टोटल में हमारी 3 चेन हुई। देन हमने 2 डबल क्रोशिया करे, देन हमने 3 चेन करी, देन हमने 3 डबल क्रोशिया करे, राइट। अब हम इस मैजिक सर्कल को बंद कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, इतना ही टाइट खींचना है जिससे ये बंद हो जाए और वो टूटे ना। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से 3 चेन करेंगे, 1। अभी ये यहाँ पे ये हमारा क्लोज हो गया है। अब यहाँ पे फिर से हम 3 चेन करेंगे, 1 2 एंड 3। 3 चेन करने के बाद हम अपने वर्क को पलट लेंगे एंड यहाँ पे जो स्पेस दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे मतलब हमें फर्स्ट चेन में ही
यहाँ पे फिर से 2 क्रोशिया करने तो 3 थे, लेकिन एक ही हमारा ऑलरेडी बन चुका है, तो यहाँ से ये ऐसा करेंगे, देन यहाँ से ये फर्स्ट क्रोशिया एंड रिपीट, ये हमारा सेकंड क्रोशिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे। कितनी चेन बनाएंगे? एक चेन बनाएंगे। देन इस वाले स्पेस में हम तीन डबल क्रोशिया करेंगे, देन 3 चेन करेंगे, देन 3 डबल क्रोशिया। तो 1 2 एंड 3। यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया करे, देन हमने 1 2 एंड 3 चेन्स बनाई, देन हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया करे, 1। तो मैंने यार्न ऐसा चूज़ किया है ना जिसके बहुत ज़्यादा रुए उठते हैं। आप एक्रेलिक यार्न चूज़ करना, क्योंकि मुझे इसका चाहिए था बैंड मेरी ड्रेस के साथ मैचअप करने के लिए, बट ये कलर का मुझे एक्रेलिक मिला नहीं कहीं लोकल शॉप में, तो मैंने यही ले लिया। 1 2 एंड 3, अगेन चेन 1 एंड अब हम यहाँ पे लास्ट स्टिच में अपना यहाँ पे हम अपनी लास्ट स्टिच में क्या करना है, फिर से ट्रिपल क्रोशिया करना है। ठीक है, डबल क्रोशिया को 3 बार, 1 2 एंड 3। अगेन हमने 3 चेन्स बनानी है, 1 2 एंड 3 एंड अपने वर्क को फिर से पलट लेना है। ये अगर खुल जाता है सर्कल तो इसको टाइट करते जाना अनटिल अनलेस आप एक अच्छी लेंथ तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, देन अगेन 2 क्रोशिया, क्योंकि इसको तो हम 1 क्रोशिया काउंट करेंगे। अगेन 2 डबल क्रोशियाज हमारी जो फर्स्ट वाली स्टिच है उसमें, 1 एंड 2, ये हमारे फिर से डबल क्रोशिया बन गए हैं। देन अगेन 1 चेन, देन अगेन इस वाली स्पेस में हमें 3 क्रोशिया करना है 1 चेन के बाद, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 एंड 3, ये सेकेंड। ये थर्ड, देन चेन 1, देन अगेन यहाँ पे सेम प्रोसेस रिपीट करनी है, 3 डबल क्रोशिया, देन 3 चेन, देन 3 डबल क्रोशिया। शायद अब आपको एक पैटर्न समझ में आने लगा होगा कि यहाँ पे मैं एग्जैक्टली क्या बनाने वाली हूँ, मतलब कैसे पैटर्न बन रहा है। अगर आपको पैटर्न समझ में नहीं आया है तो आप पूरे वीडियो को मैं जैसे जैसे स्टेप वाइज कह रही हूँ, अगर आप मुझे भी रिपीट करते जाएंगे तो भी आपका आराम से ये वाला बैंड बन जाएगा। 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, अगेन डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, देन 1 चेन, देन हम इस वाली स्पेस में 3 क्रोशियाज करेंगे, डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, देन हमारी लास्ट में फिर से हम 3 डबल क्रोशियाज करेंगे, एक चेन बनाएंगे, 1 2 3, अगेन 3 चेन, 1 2 3। अपने वर्क को फिर से पलट लेंगे, देन यहाँ पे डबल क्रोशिया के सिर्फ 2 बनाने हैं, 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं,
1, 2, देन चेन 1, देन इधर हमें वर्क करना है, डबल क्रोशिया 3, 1, 2, सॉरी 3, देन चेन 1, देन हमें यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया करने हैं 3, 1, 2, 3, चेन 1, देन यहाँ पे हमें फिर से जो सबसे ऊपर वाली स्टिच है उसमें हमें हमेशा 3 डबल क्रोशिया, देन 3 चेन, देन 3 डबल क्रोशिया, ये सेम पैटर्न हमें रिपीट करना है अनटिल अनलेस हम एक अच्छी लेंथ पे नहीं पहुँचते। वन, 2, 3, 3 चेन, 1, 2, 3, देन ट्रिपल क्रोशिया मतलब डबल क्रोशिया 3, 1, 2, 3, देन चेन, 1, 2, 3, देन चेन, देन यहाँ स्पेस है तो यहाँ भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1, 2, कभी भी यार्न कहीं भी फंस जाता है तो हमें सिंपली उसको ऐसे बाहर निकाल लेना चाहिए एंड हमारी जो लास्ट स्टिच है हमें हमेशा उसका ध्यान रखना चाहिए एंड उसमें यार्न फंसा लेना चाहिए तो हमारा वर्क है वो इजीली खुल जाता है। इन 3, क्योंकि आप हमेशा सेम यार्न पे तो वर्क करोगे नहीं कि हमेशा आपको एक्रेलिक यार्न मिल रहा है या फिर सेम टू सेम यार्न मिल रहा है, हमेशा आपको अलग अलग टाइप के यार्न मिलेंगे तो आपको हर तरीके के यार्न पे वर्क करना है तो आपको वो सीखना पड़ेगा। अब यहाँ मैं लास्ट स्टिच में फिर से 3 डबल क्रोशिया बना रही हूँ, 1, 2, 3, और हम फिर से 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। 3 चेन्स बनाने के बाद हम वर्क को पलट लेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस हमें करनी है अनटिल अनलेस हमारे यहाँ पे ये टोटल में 16 नहीं हो जाते कि 16 हमें टोटल में 16 ये चाहिए। अभी हम काउंट कैसे करेंगे कि ये 16 हुए हैं या नहीं, तो इसको हम काउंट कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, अभी मेरे कितने हुए हैं टोटल 4, तो ऐसे आपको पूरा टोटल 16 करना। मैं पूरा प्रोसेस इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि प्रोसेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा एंड आप कितना ही वीडियो खींचोगे, इसीलिए आप ये अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेना। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे मैंने मैजिक सर्कल बनाया, देन इसमें मैंने स्टार्ट किया वर्क करना, देन उसको टर्न करके वर्क किया, ऐसे टर्न कर करके हमें वर्क करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आता है तो आपकी वीडियो के पीछे जाके आप आराम से देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे ये टोटल अपने 16 मतलब मैंने 17 करे हैं, आप चाहें तो 16 कर लेना क्योंकि मुझे ये 16 के हिसाब से थोड़ा छोटा लग रहा था, तो मैं बताती हूँ मैं यहाँ पे 17 कैसे काउंट करूँगी, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मैंने यहाँ पर टोटल 17 करे हैं। आप चाहें तो 16 भी कर सकते हैं। अब आपको ये थोड़ी सी डिज़ाइन आपकी भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो रही होगी, तो ये क्योंकि हम जब क्रोशिया करते हैं ना तो थोड़े बहुत धागे यहाँ वहाँ छोटे बड़े हो जाते हैं, तो आप इसको खींच के एडजस्ट कर लेना, ये हो जाएगा एडजस्ट। अब यहाँ पे मैं साइड में वाइट कलर की डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। वाइट कलर की डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे मैं वाइट कलर का एक्रेलिक यार्न ले रही हूँ।
ये थोड़ा सा क्रीमी है, मुझे थोड़ा सा क्रीमी चाहिए था, इसीलिए मैंने ये वाला चूज़ किया। अब हमने जहाँ पे एंड किया था ना, वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और हम चाहें तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो सबसे लास्ट स्टिच है ना, ये यहाँ पे ये जो सबसे लास्ट वाली स्टिच है, मैं यहाँ पे वाइट कलर का यार्न अटैच कर रही हूँ। वाइट कलर की यार्न अटैच करने के लिए इसके अंदर हम अपनी निडल डालेंगे, देन हम अपनी क्रोशिया डालेंगे। क्रोशिया की हेल्प से हम यार्न को यार्न को अंदर खींचेंगे। कैसे? ऐसे पकड़ के हम यार्न को अंदर खींचेंगे। ये हमारा यार्न ऐसा आ गया, एंड देन हम यहाँ पे सिंपली एक चेन बना देंगे और इसको थोड़ा और नीचे से खींच देंगे। अब यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद मैं यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे मैं 7 चेन कर रही हूँ, मतलब सिंगल क्रोशिया करने के बाद मैं टोटल यहाँ पे 7 चेन करूँगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे मैंने 7 चेन करी है। हमारा ये जो फर्स्ट गैप है, ये वाला फर्स्ट गैप, यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ मैं फिर से 7 चेन करूँगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब 7 चेन करने के बाद मैं नेक्स्ट होल में इसको स्टिच कर दूंगी। 3 4 5 6 एंड 7। देन मैं इसको स्टिच कर दूंगी। यहाँ पे ये कुछ ऐसी डिज़ाइन बनती जाएगी, है ना। अभी मैं यहाँ तक ये डिज़ाइन बना रही हूँ, मैं आपको बना के इसलिए नहीं दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो यहाँ तक बनाने के बाद हमें रुक जाना है, क्योंकि यहाँ का जो शेप है ये थोड़ा सा अलग आएगा, तो यहाँ के लिए हमें अलग करना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ तक रुक जाएंगे। फिर यहाँ से मैं यहाँ तक फिर से आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे। अगेन मैं यहाँ तक मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अगेन मैं यहाँ पे 7 चेन्स बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बट अब ये मैं कहाँ अटैच करूँगी? ये हमारा जो लास्ट है, मतलब ये वाला जो सर्कल है, ठीक है, ये जो एंड, मतलब ये जहाँ ट्रायंगल बन रहा है उसके ये जो सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट के ऊपर ये वाली जो चेन है ना, सबसे एंड वाली चेन, हम वहाँ पे इसको अटैच करेंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशिया से हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक है, अब अटैच करने के बाद हमें यहाँ पे टोटल कितनी चेन बनानी है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो 9 चेन बनाई है ना, वो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला क्रोशिया है, मतलब यहाँ से जो लास्ट वाला क्रोशिया रहेगा, ठीक है, हमें ये यहाँ पे अटैच करनी है। अब अगेन मैं यहाँ से 7 चेन करके यहाँ तक ये कंप्लीट कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1
2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 अभी लास्ट वाले में भी हमें सेम टू सेम रिपीट करके वही करना है 7 तो 1 ये 2 3 4 5 6 एंड 7 ये हम यहाँ पे लास्ट में अटैच कर देंगे। ठीक है, ये हमारी डिज़ाइन बन गई है। अभी थोड़ी सी डिज़ाइन क्लियर इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि इसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, इसीलिए अब यहाँ पे हम इसी को ऐसा टर्न करेंगे। ठीक है, अब हम इसको टर्न करने के बाद इसमें वर्क करेंगे। अब यहाँ तक कि ये डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद जो हमने यहाँ पे ये अपनी डिज़ाइन कंप्लीट करी है। अब यहाँ पे हम कितने टोटल चेन्स बनाएंगे, 8 चेन्स, 8 चेन हम यहाँ पे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 चेन बनाने के बाद हम अपने वर्क को ऐसा पलट लेंगे। वर्क को पलटने के बाद हमने ये जो यहाँ पे 7 चेन्स बनाई थी, तो 7 चेन का यहाँ पे जो मिडिल रहेगा, ठीक है, तो मिडिल वाले में हमें अपने यार्न को इंसर्ट करना है, जो सबसे ज़्यादा मिडिल है। यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ पे कितनी चेन करेंगे, 4, 1 2 3 एंड 4 एंड यहाँ पे अगेन हमारी जो मिडिल वाली चेन है, ठीक है, मिडिल वाली चेन में हम अपने यार्न को इंसर्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन हमें चेन 4 बनानी है, 1 2 3 एंड 4। अब देन हम अगेन यहाँ पे अपने मिडिल वाले में क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देन चेन 4 1 2 3 एंड 4। अगेन हम यहाँ पे मिडिल वाले में इसको इंसर्ट करेंगे एंड यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 4 चेन, 1 2 3 एंड 4। सेम प्रोसेस से हमें ये हमारी ब्यूटीफुल जो डिज़ाइन है
ये हम किसी भी चीज़ की बॉर्डर के लिए बना सकते हैं। देखो अभी ये इतना ज़्यादा सिंपल है, बट अभी ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे जब इसके ऊपर एक और बॉर्डर आएगी, लाइक हमारी 17 है, ये 18th है और 19th आएगी। अभी ये जो 19th है, ये जब 19th पूरी कंप्लीट हो जाएगी, देन इसके ऊपर एक और 20 जब हम बॉर्डर करेंगे, जब इसका ये जो पूरी बॉर्डर है वो क्लियरली साफ साफ आपको समझ में आएगी। अभी यहाँ पे 4 चेन, देन सिंगल क्रोशिया, 4 चेन, सिंगल क्रोशिया, 4 चेन, सिंगल क्रोशिया, ये करके पूरा हमें यहाँ तक ही अब कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये पूरी डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर ली है एंड सिंपली ये हमारा ऐसा दिखेगा। पहले ये जो मुड़ा मुड़ा सा लग रहा था, मतलब ये वाली डिज़ाइन हमें दिख नहीं रही थी साफ साफ, अब ये वाली डिज़ाइन अभी हमें क्लियर दिख रही है। एंड अभी हम इसमें और भी जब वर्क करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर ये डिज़ाइन दिखने लगेगी। अब अगेन मैं यहाँ पे मैंने यार्न कट किया था, मैंने तीनों चीज़ों का यार्न यहीं पे कट किया है। स्टार्टिंग भी यहीं से किया था एंड एंड भी यहीं से किया है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। आप चाहें तो किसी भी साइड से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना ब्लू कलर का यार्न अटैच कर रही हूँ। अटैच कहाँ करूँगी अपना ब्लू कलर का यार्न? यहाँ पे, ठीक है, यहाँ। अब यार्न को अटैच करने के लिए मैं यार्न को पकड़ूंगी, अपने क्रोशिया से ऐसा निकालूंगी, क्रोशिया से यहाँ निकालने के बाद मैं यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। तो यहाँ पे जो हमारा यार्न है वो अटैच हो चुका है। जहाँ पे मैं चेन 1 कर दूंगी तो यार्न और अच्छे से अटैच हो गया। एंड अब इस यार्न को मैं यहाँ से खींच दूंगी तो ये और ज़्यादा टाइट हो जाएगा, ठीक है। अब यार्न को खींचने के बाद यहाँ पे मैं चेन 1 कर रही हूँ, क्योंकि चेन 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये टोटल हमारे पास चेन 3 हो जाएंगी। तो जब भी हम चेन 3 की बात करते हैं, या फिर मैं जब भी आपसे चेन 3 बनाने का बोलती हूँ, तो उसके बाद हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया में वर्क करना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ पे टोटल में 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये ऑलरेडी हमारा 1 बन चुका है। अब हम ये सेकंड डबल क्रोशिया बना रहे हैं एंड अब हम यहाँ पे ये थर्ड डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया है। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पे चेन 1 बनाएंगे, देन हम अगेन यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एंड 3, अगेन चेन 1, अगेन ट्रिपल क्रोशिया, डबल ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3, अगेन चेन 1, अगेन 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, अगेन चेन 1, 1 2 3, वन 2 3, ऐसे हम ये पूरी डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक, है ना। मैं आपको वीडियो चला के पूरी डिज़ाइन बताती हूँ। ये मैं पहले ये थोड़ा सा यार्न खोल लूँ। चेन 1 हो चुकी है, वन 2 3, 1 2 3, चेन 1 1
3, again chain 1, again 1, 2, 3, again chain 1, 2, 3, again 1, 2, 3, again chain 1, 1, 2, 3, 1, 3, chain 1, 1, 2, 3, chain 1, 1, 2, 3, chain 1, again 1, 2, 3, चेन 1। ये जैसे हमने ये आधा कंप्लीट किया है, सेम टू सेम प्रोसेस से हम ये बाकी का ये भी कंप्लीट कर लेंगे। आई होप सो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमें बीच में चेन 1 करनी है, देन डबल क्रोशिया 3, देन चेन 1, ऐसे कर करके हम यहाँ तक ये कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे मैंने ख़त्म किया था, अब यहाँ से ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है वही सेम प्रोसेस से। और अभी हमारा कुछ ऐसे दिखने लगा है बैंड। अब इसको करने के बाद हम यहाँ पे फिर से अपना ये वाइट कलर का यार्न लेंगे एंड हम अपने वाइट कलर के यार्न को यहाँ पे अटैच करेंगे। अब हम यहाँ पे ये वाइट कलर के यार्न को अटैच करेंगे। वाइट कलर के यार्न को कहाँ पे अटैच करेंगे, हमारा ये जो ब्लू कलर का है ना, यहाँ पे ये जो सबसे फर्स्ट वाला वो है, हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमारी यार्न को ले लेंगे, इसको पीछे करेंगे, देन हमारे निडल को इसमें इंसर्ट करेंगे, देन इसको ये खींचेंगे। खींचने के बाद हम इसमें ये चेन बना देंगे, मतलब ये हमारा अटैच हो गया। ठीक है, अब अटैच करने के बाद सेम इसी लूप में, मतलब अगर ये धागा आगे आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा पीछे खींच लेना जो एक्स्ट्रा वाला है, क्योंकि हम सारे एक्स्ट्रा वाले फिर से वो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ये लेंगे, यहाँ से ये इसको खींचेंगे। खींचने के बाद यहाँ पे ये हम सिंगल चेन बना देंगे। अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के लिए लूप को बाहर निकाला, इन दो लूप को ये ऐसे कर दिए। ठीक है, इसके बाद हम कितनी चेन बनाएंगे, हम यहाँ पे पिकॉक स्टिच कहते हैं वो बनाएंगे। तो 1 2 एंड 3 चेन्स बन गई। अब 3 चेन बनाने के बाद यहाँ ऊपर, मतलब ये जो हमने लास्ट वाला क्रोशिया बनाया था ना, फर्स्ट क्रोशिया बनाया था, तो यहाँ फर्स्ट क्रोशिया में जाके ये जो 2 लूप्स हैं, ये जो आपको 2 लूप्स दिख रही होंगी ना सामने से, इन 2 लूप्स में से हमें अपना यार्न निकाल देना है। ठीक है, एंड देन हम इसको ये कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद ये जो रिमेनिंग हमारी 2 चेन्स हैं, ठीक है, इन 2 चेन में हमें अभी सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, सिंगल क्रोशिया कैसे करना है,
सबसे पहले अपने निडल को इंसर्ट करेंगे, देन ये सिंगल क्रोशिया हो गया, अगेन सिंगल क्रोशिया। अभी आपको ये वाली स्टिच समझ नहीं आई होगी, मैं अभी आपको फिर से समझा दूंगी। देन अगेन सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब ये सिंगल क्रोशिया होने के बाद ये हमें अंदर साइड करना था, यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा सिंगल क्रोशिया हुआ। सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम यहाँ पे 3 चेन्स करेंगे। कितनी चेन? 1 2 एंड 3। 3 चेन्स करने के बाद ये जो हमारे पास ये 2 लूप्स हैं, इसके अंदर हमें अपनी निडल इंसर्ट करना है। इसके अंदर हमें अपनी निडल इंसर्ट करना है। देन हमें ये लूप खींचनी है। हमारी लूप में हमारे इसमें निडल में 2 आ जाएंगे ये लूप, देन दोनों को ऐसे खींच देना है, ठीक है। अगेन हमें ये यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करते जाना है। हम यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 एंड 3। 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद अगेन हमें यहाँ पे गैप में सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया करने के बाद 3 चेन करनी है, 1 2 एंड 3। 3 चेन करने के बाद ये जो पार्ट है यहाँ से ये हमारे यार्न को वापस निकालना है, एंड देन ये 2 लूप्स होंगे तो दोनों लूप्स को कवर अप कर देना है। अगेन हमें 3 सिंगल क्रोशिया करने हैं, 1 2 एंड 3। तो हमारी ये कुछ ऐसी डिज़ाइन बनती जाएगी। ये वाली डिज़ाइन, ये कुछ ऐसी डिज़ाइन बनती जाएगी। ये डिज़ाइन हमें कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। एक बार मैं आपको ये पास से भी बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये आप सिंगल क्रोशिया करेंगे, यहाँ से ये आपने किया सिंगल क्रोशिया, ये आपने किया सेकंड सिंगल क्रोशिया, यहाँ आपने किया अच्छा ये मैं कर चुकी थी, तो अब मुझे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया के बाद 3 चेन, 1 2 एंड 3। 3 चेन करने के बाद ये जो ऊपर के 2 लूप्स हैं इसमें से इसको निकाल लेना है, एंड देन ये इसको पूरा कंप्लीट कर देना है। देन हमें यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया करना है, 1 2 एंड 3। 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद अगेन हमें इसके अंदर से एक सिंगल क्रोशिया करना है, देन चेन 3, 1 2 एंड 3। 3 चेन करने के बाद इस लूप में से हमें ये निकाल लेना है। ये सबसे ज़्यादा टफ पार्ट लगता है मुझे, हाँ। ये एक लूप, ये सेकंड लूप, सेकंड लूप। अब यहाँ से यार्न को निकालना है, देन ये क्रोशिया कंप्लीट करना है। ये हमारी ऐसी डिज़ाइन बनती जाएगी। ये पूरी डिज़ाइन हमें यहाँ तक कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया, देन सिंगल क्रोशिया, देन सिंगल क्रोशिया, देन सिंगल क्रोशिया करना है हमें इस स्पेस में, देन 1 2 एंड 3, एंड अब ये आगे के 2 लूप्स में से निकाल लेना है लाइक दिस, एंड देन अगेन हमें ये क्रोशिया कंप्लीट करना है। फिर से हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, वन सिंगल क्रोशिया,
2 सिंगल क्रोशिया एंड 3 सिंगल क्रोशिया। अगेन ऐसे स्पेस में वर्क करना है, 1 सिंगल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 एंड 3। देन हमें इसमें से ये निकालना है, जो हमारे सामने 2 लूप्स दिख रही हैं उसमें से ये हमने निकाला। देन ये कंप्लीट करना है। देन अगेन यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया। ऐसे ऐसे कर करके हमें ये हमारी पूरी की पूरी डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। ठीक है, यहाँ तक मैं डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद आपको मिलती हूँ एंड मैं आपको रिज़ल्ट बताऊँगी क्या हुआ एंड इसके बाद हमें क्या करना है। अभी मैं आपको ऑलमोस्ट यहाँ तक डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद बताऊँगी, क्योंकि हमें ये भी अंदर करने हैं ना। आपको आई होप सो आता नहीं होगा ये आपको, तो मैं आपको वो भी सिखा दूँगी। तो मैंने ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है एंड इसका कुछ लुक ऐसा आ रहा है अभी। एंड यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब मुझे आपको ये आगे का बताना है, इसीलिए मैं यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, देन 3 चेन्स 1 2 3। देन इन दोनों के बीच में से मैं इसको निकालूंगी, है ना। देन अगेन इस क्रोशिया को कंप्लीट करूँगी। देन 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 अगेन यहाँ पे मैं वही बनाऊंगी, 1 2 3। इसके अंदर से इसको निकालूंगी। ये बहुत प्रॉब्लम करता है, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सेम यहाँ पे है, अगर आपको कुछ अच्छा बनाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको इसमें से निकालेंगे। देन इस क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे। अगेन 3 सिंगल क्रोशियाज बनेंगे यहाँ पे, 1 2 एंड थर्ड में हमारा वही बनेगा, 1 2 3। देन इसके बीच में से हमें ये निकालना है। यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। देन यहाँ पे हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे सिंगल क्रोशिया से। यहाँ तक सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करने के बाद, यहाँ तक ये सिंगल क्रोशिया से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब हमें सिंपली ये जो हमारे इतनी एक्स्ट्रा यार्न है इनको सुई की हेल्प से, मतलब क्रोशिया वाली जो निडल्स आती हैं उनकी हेल्प से इसको अंदर कर देना है और इन यार्न्स को कट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये निडल ले रही हूँ एंड छोड़ें, मैं इसको डायरेक्टली कट करूँगी। ये कट करने के बाद यहाँ पे मैं 15 चेन कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15। मुझे ये 15 चेन थोड़ी कम लग रही हैं, तो मैं यहाँ पे और ज़्यादा चेन करूँगी। यहाँ पे मुझे वो थोड़ा सा गलत लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पे फिर से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। आई थिंक सो 25 विल बी मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे पास ये पूरा इतना एरिया है, ये हमारे ऑलमोस्ट बालों के अंदर चला जाएगा, तो ये सिर्फ हमें बांधने के लिए चाहिए है। चलो 30 कर देते हैं सेफ साइड। 25 26 27 28 29 एंड 30। यहाँ पर मैंने ये टोटल 30 किया है। अब 30 के बाद हमें यहाँ पे ये पीछे बैक साइड ले जाना है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे भी वर्क करना है। तो यहाँ पे मैं हर एक स्टिच में स्लिप स्टिच बना रही हूँ। ठीक है, स्लिप स्टिच बनाने के लिए हमें फर्स्ट वाली स्टिच पे जाना है, देन ये इसको ऐसे खींचना है, देन इसको इसके अंदर से सेम स्टिच को इसके अंदर से निकाल देना है। ठीक है, ये मैं पूरी की पूरी स्टिच में सेम चीज़ करूँगी रिपीट। स्लिप स्टिच का प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, बट इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। सेटिस्फाइंग मैं इसको इसलिए बोलूँगी क्योंकि हमारा जो आर्टिकल बनता है स्लिप स्टिच से, अगर हम इसको बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन बनता है। तो मैं ये पूरा स्लिप स्टिच से कंप्लीट करने के बाद आपको मिलती हूँ। स्लिप स्टिच यहाँ पे पूरी स्लिप स्टिच बनाने के बाद मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट कर दिया है। अब हमें सेम टू सेम ये वाला वर्क यहाँ पे भी करना है, बट हमारे पास यहाँ पे ये होल्स वगैरह थे एंड ये चेन्स थी, तो हमने इजीली ये वर्क कर लिया था। बट यहाँ पे भी मुश्किल नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी चेन्स वगैरह बनी हुई हैं, जो हम अपने उससे कर सकते हैं कंप्लीट। तो सबसे पहले यहाँ पे स्लिप नॉट सारी कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया क्यों करेंगे, ये सिंगल क्रोशिया हो गया। सिंगल क्रोशिया यहीं पे हम चेन 3 करेंगे, 1 2 एंड 3। चेन 3 करने के बाद इन दोनों यार्न में से ये अपना यार्न निकालेंगे, देन यहाँ पे ये अपना क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। देन हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया मतलब 2 क्रोशिया करेंगे सिंगल सिंगल। ये 1 सिंगल क्रोशिया एंड ये सेकेंड सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम मतलब ये जो वाइट वाला पोर्शन है, तो इस वाइट वाले पोर्शन में हम यहाँ पहले एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद चेन 3, 1 2 एंड 3। चेन 3 होने के बाद हम यहाँ से अपने निडल को निकालेंगे। यहाँ पे ये हम अपना क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। हमने क्रोशिया कंप्लीट किया, यहाँ अगेन हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, इस वाइट के अंदर ही हम यहाँ पे अपने 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे मैंने पहले वो पिकॉक वो बनाई स्टिच एंड देन मैंने वो बनाया। अब यहाँ पे मैंने 2 सिंगल क्रोशिया करने के बाद मैं ब्लू में यहाँ पे ऐसा स्टार्ट करूँगी कि यहाँ सबसे पहले मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन, 1 2 एंड 3। 3 चेन बनाने के बाद मैं यहाँ पे नॉर्मली जैसा करते हैं वैसा चेन के अंदर से इसको निकालेंगे। देन हम अपना ये क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। देन हमें यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया करना है, तो अपने अकॉर्डिंगली जहाँ पे भी हमें स्पेस मिल रही है वैसे हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, देन 2
2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हम क्या सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले। यहाँ पे पहले हम क्या बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पे चेन 3 बनाएंगे, 1 2 एंड 3। चेन 3 बनाने के बाद हम यहाँ पे ये अपनी जो पिकॉक स्टिच है वो कंप्लीट करेंगे। ये और ये, देन इसको इसके अंदर से निकालेंगे, देन ये हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। ऐसा करते करते हम यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा देन मैं इस वीडियो को फिर से चालू करूँगी। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद यहाँ के आगे की मैं प्रोसेस आपको दिखाऊँगी। तो मैंने ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है एंड यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा वगैरह थे वो मैंने इस ग्लू की हेल्प से चिपकाया। इट्स वेरी गुड ग्लू, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये सब चिपकाने में। एंड मैंने यहाँ पे जो मेरी डिज़ाइन रह गई थी, यहाँ तक मैंने डिज़ाइन की थी, वो सेम पैटर्न में मैंने करके यहाँ पे वो कर दिया एंड यहाँ पे मैंने यहाँ से ग्लू से चिपकाया हुआ है एंड दैट इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। आप ये बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में बनाएं एंड अपने लव्ड वंस को गिफ्ट भी कर सकते हैं एंड इट्स वेरी गुड ऑप्शन फॉर गिफ्ट एंड एवरीथिंग। अब मैं इसको जब भी स्टाइल करूँगी मैं आपसे ज़रूर से उसका वीडियो शेयर करूँगी कि मैंने इसको कैसे स्टाइल किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ like this video and subscribe my channel for more good content like this. Thank you so much.